नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ J&K स्टडीज़ एंड एनालिसिस द्वारा एक सेमिनार का आयोजन किया गया है जिसमें कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पोस्ट एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बारे में आज चर्चा की जाएगी। आइए आपको दिखाते हैं इस प्रोग्राम की कुछ झलकियाँ। And it's my absolute pleasure to extend a hearty welcome to one and all present here. Police for 5 years during the years of turbulent Sagar Diman, Managing Director. Local branches of the parent body, Indian Institute of Public Administration, IPA, New Delhi, related to public administration. And I take great researcher and then Honorable Supreme Court judgment. So without a further ado, let's dive right into the very heart of the seminar. Both things, abrogation within courts of Article 370 and the landmark judgment of the Supreme Court on 11th December 2023 are the landmark and historic one. It's a watershed movement for people of Jammu and Kashmir in different ways. In fact, there were many constitutional and legal myths relating to Article 370. And there have been a lot of expectations, both in Jammu as well as in Kashmir, on the abrogation of Article 370. I would call both the things as again a myth. this idea of searching the real facts behind it, we have to go. The visit of Lord Mountbatten to Kashmir, perhaps it was on 19th June to 23rd June, for 5 days. देखिए, आज का प्रोग्राम जो है ये हमने एक थिंक टैंक बनाया था जम्मू में। इट्स द ओनली थिंक टैंक इन जम्मू कॉल्ड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ J&K स्टडीज़ एंड एनालिसिस। ये बेसिकली इसकी शुरुआत इसलिए हुई कि मुझे दिल्ली में बुलाया गया था। बड़े बड़े थिंक टैंक्स हैं हमारे, USI हैं, MPIDSA हैं, JPG हैं, इंडिया फाउंडेशन सेंटर्स हैं। तो उन्होंने मुझे बोला कि जब आप फौज से रिटायर होंगे तो आप हमारे साथ सीनियर फेलो बन के आएंगे रिसर्च के। तो चूँकि मेरा 2 PhDs J&K के ऊपर हैं, तो मैंने बोला मेरा जो डेस्क होगा वो J&K का डेस्क होगा, J&K स्टडीज़ एज अगेंस्ट पाकिस्तान, चाइना, इवन इंटरनल वन ऑल्सो एंड टेररिज्म। तो वहाँ पे क्या हुआ कि जब मैंने उनको बोला कि मैं गया उनके पास, उन्होंने बोला कि आप आ जाइए। तो ऐसे अगर मुझे ये काम करना है तो आई शुड बी सिटिंग इन J&K, जम्मू या श्रीनगर में मेरा ऑफिस होना चाहिए। तो वो फाइनेंसेस प्रोवाइड कर नहीं सके। मैंने काफ़ी कोशिश की, बट देन वी स्टार्टेड ऑन ओन। नो, दिस इज़ माई ओन इनिशिएटिव टू स्टार्ट दिस। और हमारा एम ये है कि हम जम्मू कश्मीर के बारे में लोगों को और ज़्यादा बताएँ, बेसिकली जो एनालिसिस करें चाइना के बारे में, पाकिस्तान के बारे में, टेररिज्म के बारे में। पर यहाँ जम्मू आके जब मुझे लगा कि सबसे ज़्यादा बात तो ये है कि जो जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री लिखी गई है, स्पेशली 1947 या इवन गुलाब सिंह, महाराजा गुलाब सिंह के टाइम पे, जनरल जोरावर सिंह के टाइम पे, वो एडिक्वेट नहीं है। और एडिक्वेट के अलावा उसमें रिसर्च नहीं हुई है, स्टडीज़ नहीं हुई हैं। और जो थोड़ा बहुत मटेरियल आपके पास मिलता है, प्राइमरी सोर्सेज या सेकेंडरी सोर्सेज, वो सब बायस्ड थे, एंटी डोगराज, एंटी जम्मू कश्मीर। तो उसको हम रिसर्च करते हैं और चीज़ों को निकाल के रखते हैं। और उसके अलावा जो और भी अदर चीज़ें होती हैं जो जनरल इंपॉर्टेंस, जैसे आज हम आर्टिकल 370 जम्मू को कैसे इफेक्ट करता है, हम आर्टिकल 370 से बहुत खुश हैं। हम चाहते थे कि ये बाहर निकले। और उसके बाद जो हमारी तो खैर इंटीग्रेशन इंडिया के साथ हो रखी थी, हम तो भारतीय हैं, भारत माता की जय हर जगह बुलाते हैं, परंतु बाकी को इंटीग्रेट करने के लिए ये अच्छी बात थी। परंतु उसके बाद हुआ क्या है कि यहाँ पे थोड़ा कुछ इसके आफ्टर इफेक्ट्स आ गए थे, तो उनको हम डिस्कस करने के लिए आज देखे हैं कि आर्टिकल 370 जाने के बाद जो हमारा इन्फ्लक्स आया है, वो जो कश्मीर में जाना चाहिए था वो जम्मू में हो रहा है। उसमें जम्मू की आइडेंटिटी पे थोड़ा फ़र्क पड़ रहा है। तो हम आज बैठ के मंथन करेंगे कि हम आर्टिकल 370 को भगाए भी, उसको वापस लाने की बात नहीं करेंगे, बट उसके अलावा जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं उनको हम कैसे निकालेंगे। क्या हमको सेपरेट जम्मू स्टेट या सेपरेट जम्मू यूटी चाहिए, क्या हमको आर्टिकल 371 चाहिए, और ये सब चीज़ें अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया परमिटेड हैं। तो हम जो भी मंथन करेंगे वो विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया करेंगे, भारत माता के झंडे के नीचे चल के करेंगे। आज का प्रोग्राम जो है ये ब्रिगेडियर धीमन विजय सागर धीमन जी ने रखा है ऑन द आर्टिकल 370
and the recent judgment of the Supreme Court of India on its abrogation and the consequences on Jammu, उस बड़ा वाइड सा सब्जेक्ट है, उस पर रखा हुआ है। और आइडिया यही है कि एक अवेयरनेस क्रिएट की जाए कि क्या फ़ायदा क्या नुकसान, जम्मू को कितना फ़ायदा है। तो उस मामले में आज ये सेमिनार यहाँ रखा गया था। सर, जिस तरह से आपने अपनी स्पीच में कहा कि एब्रिगेशन ऑफ आर्टिकल 370 से जम्मू के लोगों के अंदर ये एक डर का माहौल सा बन गया हुआ है कि इससे जम्मू को कोई फ़ायदा नहीं हुआ, आप उन लोगों को कैसे जागरूक करें? नहीं, मैंने तो ये कहा कि ये आर्टिकल को आप इसलिए मत देखिए कि ये मुझे क्या फ़ायदा होने वाला है। ये एक बैरियर था हमारी सोच का, हमारी इमोशंस का, हमारी इंटीग्रेशन का, कि हम हिंदुस्तान की बाकी रियासतों से अलग हैं। और ये अलगपन जो था, इसको एक्सप्लॉइट होता था पॉलिटिकली, एज स्ट्रेटेजिकली, इवन एज ए सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू। आपकी जितनी भी ये टेररिज्म आता है, ये इसी धारणा से आता है कि हम अलग हैं और ये हिंदुस्तान हमें दबा के रखा है, हमें ज़बरदस्ती यहाँ पर इंटीग्रेट कर रहा है। वो बात नहीं थी। आर्टिकल 370, जैसे मैंने कहा कि इसमें भी जो प्रोविज़न रखे गए थे, और जैसे जजमेंट में चीफ जस्टिस डॉक्टर चंद्रचूड़ ने कहा कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल इंटीग्रेशन काफ़ी देर से चल रही थी। वो काफ़ी देर कब चल रही थी? जबकि आर्टिकल 370 के तहत जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर निकलते थे वो प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन था, और वो कल्मिनेट कब हुआ? 5 अगस्त को 2019, जब ये प्रोसेस ख़त्म हुआ कि हम पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जम्मू कश्मीर को एक्सटेंड हो गया। पहले होता था, कुछ होता था, 80% हो गया था, वो उसमें था विद एक्सेप्शंस एंड मॉडिफिकेशन। फॉर एग्जांपल, मैंने ये कहा कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब लागू हो गया 50 में, जम्मू कश्मीर एक वाहिद स्टेट थी जिसको फंडामेंटल राइट्स नहीं दिए गए थे, क्योंकि वो एक्सटेंड नहीं किया था। सिर्फ 2 ही आर्टिकल एक्सटेंड हुए थे, आर्टिकल 1 एंड आर्टिकल 370। तो ये चीज़ें जो थी, प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन का मतलब था कि जो चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा इतना बेहतरीन कॉन्स्टिट्यूशन है, हमें उस कॉन्स्टिट्यूशन से जम्मू कश्मीर के लोगों को क्यों महरूम रखा जाए, और उससे उसमें मॉडिफिकेशन क्यों की जाए, किस लिए की जाए? जो राइट्स अगर पंजाब में हैं, दिल्ली में हैं, गुजरात में हैं, वो हमें क्यों नहीं होने चाहिए? हमारे लिए मॉडिफिकेशन क्यों करना चाहते हो? तो ये एक धारणा थी, वो ख़त्म हो गई। और ये पूरा जब एक्सटेंड हो गया 19 को, तो ये हमें ये सोचना है कि हम एक जैसे हो गए। बाकी रहा कि आपको इकोनॉमिक बेनिफिट क्या होंगे। ये इकोनॉमिक बेनिफिट तो कोई किसी आर्टिकल से पहले रोक नहीं रहा था, लेकिन इन्वेस्टर नहीं आते थे क्योंकि उनको लगता था ये हॉस्टाइल एरिया है। हॉस्टाइल कश्मीर एरिया था, आज भी है, हो सकता है, लेकिन जम्मू को अगर जो भी बाहर की इन्वेस्टमेंट आएगी जम्मू कश्मीर में, वो जम्मू में ज़्यादा आएगी, क्योंकि ये पीसफुल एरिया है, यहाँ के लोग नेशनलिस्ट हैं, उनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो प्रोटेक्टेड होगी यहाँ। तो इसलिए हमें ज़्यादा स्कोप है कि हमें बेहतर इकोनॉमिक बेनिफिट मिले। अगर आप कहेंगे इससे हमें नौकरियां मिलेंगी, वो नौकरियां देने वाला आर्टिकल 370 ने पहले रोकता था ना अब रोकता है। हाँ, आप कहते हैं कि ये सिर्फ हमारे लिए होनी चाहिए, बाहर वालों से नहीं होनी चाहिए। तो डोमिसाइल है 10 साल का बनाया, जिसके बाद डोमिसाइल वही आएगा। और जो डोमिसाइल के 10 साल की कंडीशन रखी है कि वो आ सकता है, वो डोमिसाइल बन सकता है, वो महाराजा के है, उसमें SRO में भी था, जिसमें स्टेट सब्जेक्ट बनाया था, उसने भी लिखा था इजाज़तनामा और इकरारनामे के तहत वो 10 साल के बाद महाराजा या वज़ीर वज़ारत उनको स्टेट सब्जेक्ट की परमिशन दे सकते थे। तो वो प्रोविज़न जो है उन्होंने डोमिसाइल में कन्वर्ट किया है। तो इसमें हमें घबराने वाली बात नहीं। और दूसरी बात, हमें ये सोच के नहीं देखना कि हमें फ़ायदा क्या होने वाला है। हमें हिंदुस्तान के तौर पर रहते हुए हर एक चीज़ फ़ायदा ही फ़ायदा है। हम हर चीज़ को अपने फ़ायदे के लिए सोचे, वो नहीं। आज मैं एक चीज़ मैंने बताई, जब मैं खुद म्यूनसिपलिटी में था, एडमिनिस्ट्रेटर था, तो हमें पैसा नहीं होता था, हम रेडी वालों से 5-5 रुपये लेते थे सफाई के लिए। आज करोड़ों रुपए आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? कि 73rd और 74th अमेंडमेंट जो थी, यहाँ की सरकार ने रोक के रखी थी, वो ऑटोमेटिकली नहीं एक्सटेंड होती थी, क्योंकि 370 था। 370 जब चला गया, वो ऑटोमेटिकली आ गया। जब आ गया तो आज देखो कितना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में देखिए कितना फंड है, कितनी फ्लीट है,
कितनी चीज़ें होती हैं। तो ये चीज़ें अगर आप उनसे देखें तो वो देखने वाली बात है। अगर नौकरी, मुझे फ़ायदा क्या होगा, मुझे स्कॉलरशिप मिलेगा, उन चीज़ों से आर्टिकल 370 को मत देखिए। इस सेमिनार का मुख्य उद्देश्य यही था कि जिस तरह से पोस्ट एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद जम्मू में क्या कॉन्सिक्वेंसेस रहे हैं, और जम्मू के लोगों का ये मानना था कि एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के हटने के बाद जो है जम्मू को कुछ नहीं मिला, उसको लेकर एक अवेयरनेस, एक जागरूकता लोगों के बीच में लानी। आर्टिकल 370 हटने के बाद जिस तरह से जितना ही कश्मीर को फ़ायदा हुआ है, जम्मू को भी उतना ही फ़ायदा हुआ है। इसी तरह के अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए ग्रेटर जम्मू के साथ। कैमरामैन अजय साडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए। धन्यवाद।